रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी की एक गोपनीय बैठक होने जा रही है। आदिवासी सीएम की मांग को लेकर ये गोपनीय बैठक होने जा रही है। नंद कुमार साय के निवास पर कई नेता जुटे हैं। राम विचार नेताम ननकीराम कंवर, विष्णुदेव साय यहां पर मौजूद रहे। राजेश राज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश, क्या जानकारी, किस स्थिति में गोपनीय बैठक होने जा रही है? राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। राजेश, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, कल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नंद कुमार साय के निवास में भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेताओं की और विभिन्न आदिवासी संगठन के नेताओं की पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये गोपनीय बैठक थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को, पूर्व अध्यक्ष विक्रम उसेंडी को, राम विचार नेताम को, तमाम जिनसे भारतीय जनता पार्टी के जो आदिवासी नेता हैं, इन सभी नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया। इस बैठक में ये चर्चा की गई कि आदिवासी समाज को आगामी जो विधानसभा का चुनाव है, आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर किस तरह से तैयारी करना है, किस तरह से रणनीति बनाना है, किस तरह से मुद्दे आदिवासी समाज के हित के लिए हो सकते हैं, कल्याण के लिए हो सकते हैं, उन मुद्दों को किस तरह से उठाना है और कोशिश ये करना है कि आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बने। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि ये बैठक कल नंद कुमार साय के निवास में हुई है और गोपनीय बैठक थी। बहुत ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, मगर इस बैठक में ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें उपस्थित थे और ऐसी स्थिति में आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हुई। जब मुद्दा उठा तो निश्चित रूप से पार्टी में इसको लेकर काफी हलचल मची हुई है। हालांकि इस बैठक में विष्णुदेव साय नहीं आए थे, मगर राम विचार नेताम ननकीराम कंवर, ये तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं वो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे थे और इस बैठक में आदिवासी कोई चेहरा अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई आए, इसको लेकर चर्चा हुई है। तमाम आदिवासी के जो मुद्दे हैं जो उसको किस तरह से उठाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। जी चलिए, तो एक अहम बैठक यहाँ पर हुई है। आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हुई है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। नंद कुमार साय के निवास पर यह बैठक हुई है। राम विचार नेताम ननकीराम कंवर, विष्णुदेव साय मौजूद रहे। तो बड़ी खबर, बीजेपी नेताओं की गोपनीय बैठक। तो 2023 के चुनाव के लिए आदिवासी सीएम के लिए रणनीति बनी है। आदिवासी नेतृत्व को लेकर नंद कुमार साय का बयान। आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासी का नेतृत्व मिलना चाहिए। लीडरशिप को भी इस ओर चिंता करनी चाहिए। नंद कुमार साय ने कहा, आदिवासी वर्ग में क्षमता भरपूर है, मौका मिलना चाहिए। 15 साल की सत्ता जाने के बाद भाजपा में आदिवासी नेता एक बार फिर से जो है मुखर हो गए हैं। भाजपा के दिग्गज नेता नंद कुमार साय जी हमारे साथ हैं। इनके यहाँ बैठक हुई है और आदिवासी मुख्यमंत्री की एक बार फिर से मांग उठी है। साय जी, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि एक बार फिर से मांग उठी है? आप लोग पहले भी लगातार ये मांग उठाते रहे, आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया जाए। देखिए, सीधे सीधे ये बात तो नहीं है, लेकिन 18 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति बनी है यहाँ, वो अत्यंत चिंताजनक है। हम भी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दृष्टि से काम किए हैं, लेकिन अभी चूंकि ये जनजाति बहुल राज्य है, सबसे बड़ी आबादी जनजातियों की है, आदिवासियों की है, इसलिए इस पर ये विचार होना चाहिए कि ऐसी स्थिति बनी क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने राज्य बना के दिया और इसमें 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही। उसके बाद अचानक ये जो स्थिति बनी है, वो स्वाभाविक है कि उस पर पार्टी के लोग चिंतित हों। 15 सालों में मतलब इस वर्ग पे पूरा कहीं ध्यान नहीं दिया गया, तभी ये मांग देखिए पहले भी उठी है, अभी भी अगर उठ रही है तो कहीं ना कहीं एक कसक या पीड़ा तो होगी मन में आप लोगों की कि इस वर्ग पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा विकास को। नहीं, ऐसा एकदम नहीं है, लेकिन हमें भी तो तैयार होना पड़ेगा कि जो राज्य बनाया गया है वो हम लोगों की बड़ी भूमिका उसमें रहनी है और इसलिए हम लोग अगर कहीं पिछड़ रहे हैं, कहीं कहीं कमजोरी है, शासन सरकार सोचती भी होगी कि इनको आगे बढ़ाना है, लेकिन हमारी कहीं योग्यता में कमी तो नहीं है। ये चिंतन हमारे समाज में, हमारे भीतर भी होना जरूरी है। बैठक में कुछ निर्णय लिया गया या चर्चा हुई और जो छत्तीसगढ़ नई प्रभारी बनी है, क्या उन तक ये बात पहुंची है? नहीं, वो बैठक राजनीतिक दृष्टि से नहीं था,
सामाजिक था, लेकिन राजनीतिक बीच बीच में उभर के आया है। लेकिन प्रभारी को तो जानकारी आप लोगों ने दिया होगा या देंगे अब वो आने वाली हैं, और अगर मुलाकात होगी तो ये जो सामाजिक विषय है उसके कुछ बिंदु उनके सामने भी रखा जाएगा। तो आपने सुना साय जी को कि कहीं ना कहीं एक बात तो पक्की है कि कसक है कि लीडरशिप आदिवासी समाज को अभी तक नहीं मिल पाई है, विकास से बहुत दूर है समाज। तो इस खबर से बिल्कुल खलबली तो मचेगी। अब देखते हैं कि प्रभारी तक ये बात जाती है तो क्या परिवर्तन सत्ता संगठन में देखने को मिलता है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, ABC 24 रायपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, बीजेपी नेताओं में अगर ये गोपनीय प्लान हो रहा है, आदिवासी बहुल्य को लेकर अगर रणनीति बन रही है, क्या समझा जाए, क्या सुगबुगाहट है ये? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो आदिवासी नेता हैं उनकी बैठकें हो चुकी है, और उस बैठकों में प्रबलता से ये मांग सामने आई है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों को स्थान मिलना चाहिए, आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ पर होना चाहिए। और कल इसी बात को लेकर नंद कुमार साय के यहाँ एक गोपनीय बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी आदिवासी नेता उपस्थित थे। प्रमुख रूप से राम विचार नेताम थे, ननकीराम कंवर थे, नंद कुमार साय थे, तमाम जितने केदार कश्यप से तमाम जितने आदिवासी नेता हैं सब मौजूद थे। और इस बैठक में ये बात प्रबलता से उठी क्योंकि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक आदिवासी चेहरे को सामने लाना चाहिए, आदिवासियों को मुख्यमंत्री के रूप में उसका चेहरा सामने लाना चाहिए। इन बातों को लेकर गंभीरता से इस पर चर्चा हुई, और जब ये बात सामने में आई तो पार्टी में निश्चित रूप से इसको लेकर थोड़ी सी खलबली यहाँ पर मची हुई है। और आज जब हमने इस संबंध में जो नंद कुमार साय से बातचीत तो उन्होंने भी यही कहा कि जितना विकास 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आदिवासियों को होना चाहिए था, जो उनके आदिवासी बहुल राज्य, उतना विकास नहीं हुआ है। तो पार्टी को भी अब इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिए कि किसी आदिवासी चेहरे को सामने लाए, ताकि वो उनके चेहरा सामने आने से, उनके ऊपर मुख्यमंत्री उनको बनाए जाने से आदिवासियों का विकास हो, आदिवासियों की जो मांगे हैं, बहुप्रतीक्षित मांगे हैं, वो सामने आए। तो ये एक बैठक यहाँ पर हुई है, और इसके पहले भी इस तरह की बैठक हो चुकी है। तो इसको लेकर थोड़ा सा पार्टी में खलबली सी यहाँ पर मची हुई है, और देखते हैं पार्टी का क्या नाम होता है। और जब एक वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता एक बैठक में इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से बात हाईकमान के पास भी जाएगी, और हाईकमान इसमें क्या देखता है ये सोचने की बात है। मगर अभी फिलहाल इस बैठक को लेकर, इस गोपनीय बैठक को लेकर खलबली पार्टी में मची हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारी के लिए। तो आदिवासी नेतृत्व की मांग की जा रही है और लीडरशिप को ध्यान देने की जरूरत बताई जा रही है। नंद कुमार साय ने कहा कि बीजेपी नेताओं का ये गोपनीय प्लान है, आदिवासी वर्ग में क्षमता है, मौका मिलना चाहिए, कह रहे हैं नंद कुमार साय। तो आदिवासी सीएम की मांग को लेकर बैठक हुई है। नंद कुमार साय के निवास पर कल ये बैठक हुई थी। अब आदिवासी नेतृत्व की मांग, यानी कि लीडरशिप चाहते हैं छत्तीसगढ़ में आदिवासी, और क्षमता भरपूर है, मौका मिलना चाहिए। अगर ये बयान आता है नंद कुमार साय का, तो ये समझा जाए कि अगर उन्हें मौका नहीं मिला 15 साल की सरकार में, तो नेतृत्व की बात यहाँ पर उठ रही है कि अब 2023 में जो चुनाव हैं उसमें इस नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आदिवासी बहुल्य की संख्या छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। तो आदिवासी सीएम बनाने को लेकर भी चर्चा चल रही है। नंद कुमार साय के निवास पर यह बैठक हुई थी। बीजेपी नेताओं का ये पूरा गोपनीय प्लान है, जिसमें रामविचार नेताम, नंद कुमार साय, तमाम जो नेता हैं उन्होंने मिलकर बैठक की, और आदिवासी सीएम की मांग को लेकर ही बैठक हुई। जिस तरीके से रणनीति बन रही है, बैठकें चल रही हैं और लगातार जनाधार को मजबूत करने की कोशिश चल रही है, इसी बीच में नेतृत्व को भी लेकर इस तरीके की गोपनीय बैठक कहीं ना कहीं कुछ संकेत दे रही है। राजेंद्र तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से ज्यादा जानकारी हम लेंगे। राजेंद्र जी, वैसे तो ये मसला बीजेपी का है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आदिवासी नेतृत्व की मांग अगर हो रही है तो क्या समझा जाए, इरादा ये है
संकेत ये है कि आदिवासी बहुल इलाका है, क्षमता आदिवासियों में भरपूर है, ऐसे में इन्हें मौका मिलना चाहिए। क्या समझते हैं इसे आप? ये बात तो बिल्कुल सही है, यद्यपि ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है जी। हम लोगों को इसमें कहना नहीं चाहिए, मगर ये एक नजर में समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के नेतृत्व को लगातार नकारते रही है। पिछले 15 साल में जिस तरह से आदिवासी नेतृत्व को दरकिनार किया गया है वो इस बात की पुष्टि करता है। उनके यहाँ बड़े बड़े नेता रहे हैं, संघर्षशील नेता रहे हैं, श्री नंद कुमार जी साय, श्री ननकी राम जी कंवर, श्री राम विचार जी नेताम, इनकी योग्यता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मगर पिछले 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तो इन नेताओं की पूरी तरह से उपेक्षा हो गई, उनको दरकिनार में किया गया। हमारे साथ, उसी के साथ में मैं अपनी पार्टी की भी तुलना अगर करूं तो हम आदिवासी नेतृत्व को सदा ही आगे बढ़ाने की दिशा में काम करते रहे हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़े आदिवासी नेता थे महेंद्र कर्मा जी, वो तो नक्सलियों की बलि चढ़ गए, मगर आप मंत्रिमंडल का देखिए, हमारे यहाँ 4 मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो आदिवासी नेतृत्व से आते हैं और साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो भी आदिवासी हैं। तो आदिवासियों को पूरी तरह से मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि 44 सांसद हैं, विधायक हैं हमारे यहाँ, और आदिवासी बाहुल्य इलाका है हमारा। हम आदिवासी नेतृत्व देने के पीछे उद्देश्य क्या है, उनकी जो समस्या है, उनकी जो मांग है, उनका जो लक्ष्य है कि उनको जीवन जीने की सामान्य सुविधा सामान्य रूप से लगातार अनवरत उपलब्ध होती रही, उस दिशा में सरकार काम करे। तो भूपेश बघेल जी इस दिशा में कि आदिवासियों को पूरी तरह से लाभान्वित किया जाए, चाहे वो आर्थिक मामले में हो। और राजन जी देखिए, उस लिहाज से ये लोग 2023 को अगर प्लान करके अभी से अगर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो इशारा बिल्कुल साफ समझना चाहिए नेतृत्व में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।